नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे मुद्दे को डिकोड करने वाले हैं जिसने सीधे तौर पर हमारे और आपके घर का बजट हिलाकर रख दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हाल ही में हुए फ्यूल प्राइस शॉक, यानी ईंधन की कीमतों में अचानक हुए उछाल की। आखिर इसके पीछे की असली वजह क्या है, और सिर्फ देश के अंदर ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस समस्या को सुलझाने के लिए क्या बड़े जियोपॉलिटिकल कदम उठाए जा रहे हैं। चलिए तथ्यों और आंकड़ों के जरिए इस पूरी पहेली को एक साथ मिलकर सुलझाते हैं। तो आइए जल्दी से देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। शुरुआत करेंगे इस ईंधन मूल्य के झटके से, फिर समझेंगे कि कैसे इसका असर पूरी अर्थव्यवस्था पर एक डोमिनो इफेक्ट की तरह पड़ता है। उसके बाद बात करेंगे स्टैगफ्लेशन के उस बड़े खतरे की जिससे अर्थशास्त्री सबसे ज्यादा डरते हैं। फिर हम चलेंगे यूएई की तरफ, जो भारत के लिए एक बड़ी एनर्जी लाइफलाइन बन रहा है, और अंत में देखेंगे कि हम अपने तेल भंडारों का विस्तार कैसे कर रहे हैं। सेक्शन 1, द फ्यूल प्राइस शॉक, पेट्रोल पंप की असलियत। हाल ही में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में सीधे 3 रुपए और सीएनजी में 2 रुपए का उछाल देखने को मिला है। अब हम सोच सकते हैं कि 2-3 रुपए से क्या ही होता है, लेकिन सच्चाई ये है कि इस बेसलाइन बढ़ोतरी ने तुरंत ही एक चेन रिएक्शन शुरू कर दिया। इसी एक झटके की वजह से अमूल और मदर डेयरी जैसे ब्रांड्स के दूध की कीमतें भी रातों रात बढ़ गईं। मतलब पेट्रोल पंप का खर्च सीधा हमारे किचन का बजट बिगाड़ रहा है। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सब अचानक क्यों हुआ। देखिए, चुनाव से पहले और चुनाव के बाद की असलियत में काफी फर्क है। चुनाव के दौरान सरकार ने वैट और एक्साइज ड्यूटी जैसे भारी टैक्स खुद सहे ताकि महंगाई ना भड़के और इकोनॉमिक ग्रोथ पर ब्रेक ना लगे। लेकिन अब जब चुनाव खत्म हो चुके हैं और हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य जैसे अंतर्राष्ट्रीय संकटों के कारण ग्लोबल क्रूड ऑयल की कीमत $100 प्रति बैरल के ऊपर अटकी हुई है, तो वैश्विक दबाव के चलते घरेलू बाजार में कीमतें बढ़ाना एक मजबूरी बन गया है। जरा इस अहम आंकड़े पर गौर कीजिए, 300 करोड़ रुपए प्रति माह। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। ये वो नुकसान है जो इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम जैसी हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हर महीने झेल रही थीं। देश के 90% फ्यूल स्टेशनों को यही कंट्रोल करती हैं। अब सोचिए, जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल इतना महंगा हो और देश में कीमतें स्थिर रखी जाएं, तो इतना भारी नुकसान होना तो तय है। यही वजह है कि मौजूदा मूल्य वृद्धि को अब टाला नहीं जा सकता था। सेक्शन 2, अर्थव्यवस्था पर असर, पंप के आगे का डोमिनो इफेक्ट। ये पूरा डोमिनो इफेक्ट या चेन रिएक्शन कुछ इस तरह काम करता है। सबसे पहले स्टेप में डीजल के दाम बढ़ते हैं। जैसे ही ऐसा होता है, दूसरे स्टेप में ट्रकों और मालगाड़ियों का खर्च बढ़ जाता है, जिससे फ्रेट और लॉजिस्टिक्स की लागत में भारी उछाल आता है। इसके बाद तीसरे स्टेप में माल ढुलाई महंगी होने से खाने पीने की चीज़ों और रोज़मर्रा के सामानों की कीमतें आसमान छूने लगती हैं। और फिर आता है आखिरी और चौथा स्टेप। इस बढ़ती महंगाई को काबू में रखने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मजबूर हो जाता है कि वो अपने रेपो रेट्स कम न करें। इसका सीधा सा मतलब है कि लोन महंगे ही रहेंगे और ईएमआई का बोझ हल्का नहीं होगा। इसका असर सिर्फ एक दो जगह नहीं बल्कि अलग अलग सेक्टरों पर बहुत व्यापक रूप से पड़ रहा है। महंगे क्रूड का सीधा मार ट्रकों, रेलवे, कृषि और माइनिंग पर पड़ता है। लेकिन सीएनजी और एलएनजी की कहानी थोड़ी और उलझी हुई है। कतर, जो कि सबसे बड़ा सप्लायर है, वहां के एक प्रोसेसिंग प्लांट में आई रुकावट के कारण सीएनजी की सप्लाई बुरी तरह प्रभावित हुई है। अब इसका सीधा असर हमारे कृषि क्षेत्र पर पड़ रहा है, क्योंकि फर्टिलाइजर और यूरिया का उत्पादन काफी हद तक इसी पर निर्भर करता है। सेक्शन 3, स्टैगफ्लेशन का खतरा, अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ा संकट। ये आंकड़ा सच में हैरान करने वाला है। 16%। जी हाँ, अभी जो 3 रुपए की बढ़ोतरी हुई है वो असल में काफी नहीं है। आज के समय में ग्लोबल क्रूड ऑयल की जो वास्तविक कीमतें हैं, उनकी बराबरी करने के लिए हमारे घरेलू ईंधन की कीमतों में अभी 16% का और इजाफा होना बाकी है। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल और घरेलू कीमत के बीच के इस बड़े अंतर को पाटने के लिए आने वाले दिनों में हमें और भी मूल्य वृद्धि देखने को मिल सकती है। तो यहाँ सबसे क्रिटिकल पॉइंट ये है कि आखिर ये स्टैगफ्लेशन है क्या चीज़। आसान भाषा में समझें तो ये एक बेहद खतरनाक आर्थिक स्थिति है, जहां एक तरफ तो महंगाई रॉकेट की तरह तेजी से बढ़ती है और ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ देश का आर्थिक विकास यानी इकोनॉमिक ग्रोथ धीमी पड़ जाती है। आमतौर पर जब महंगाई बढ़ती है तो ग्रोथ भी बढ़ती है, लेकिन स्टैगफ्लेशन एक ऐसा खतरनाक जाल है जहां चीजें तो महंगी हो रही हैं लेकिन लोगों की आमदनी और नौकरियां नहीं बढ़ रही। ये सामान्य महंगाई से कहीं ज्यादा डरावना है। चलिए अब इस ट्रेड डेफिसिट स्पाइरल को डीकोड करते हैं।
हम सभी जानते हैं कि भारत अपने कच्चे तेल का एक बहुत बड़ा हिस्सा आयात करता है। तो जब भी तेल की कीमतें बढ़ती हैं, इसका सीधा मतलब है कि हमारे देश से भारी मात्रा में डॉलर बाहर जा रहा है। डॉलर के इस तरह तेजी से बाहर जाने से हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट या चालू खाता घाटा बहुत तेजी से चौड़ा होता है। और इस पूरे चक्र का आखिरी नतीजा ये होता है कि हमारा रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर पड़ने लगता है। यही वो चीज है जो स्टैगफ्लेशन के खतरे को कई गुना बढ़ा देती है। सेक्शन 4 यूएई, भारत की एनर्जी लाइफलाइन। अब यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात की अहमियत हमारे लिए कितनी ज्यादा है, ये एकदम साफ है। भारत की कुल एलपीजी सप्लाई का पूरे 40% हिस्सा अकेले यूएई से आता है। बाकी पूरी दुनिया से मिलाकर हम 60% आयात करते हैं। यही वो बड़ी वजह है कि यूएई हमारे घरेलू कुकिंग गैस की सप्लाई के लिए आज के समय में हमारा सबसे बड़ा और सबसे क्रिटिकल पार्टनर बन चुका है। और इसी निर्भरता को पूरी तरह सुरक्षित करने के लिए अब नए एमओयू साइन किए जा रहे हैं। इन नए समझौतों का सबसे बड़ा लक्ष्य है लॉन्ग टर्म एलपीजी कॉन्ट्रैक्ट्स पक्के करना। इसमें सबसे कमाल की रणनीतिक चाल ये है कि अब ये सप्लाई हॉर्मुज जलडमरू मध्य जैसे अस्थिर और रिस्की इलाके से ना होकर यूएई के फुजेरा पोर्ट के जरिए आएगी। इससे न सिर्फ हमारी सप्लाई चेन सुरक्षित होगी, बल्कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पर निर्भर हमारे लाखों ग्रामीण घरों के लिए किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संकट के समय में कुकिंग गैस की सप्लाई बिना रुके सुनिश्चित हो सकेगी। सेक्शन 5 तेल भंडार का विस्तार, भविष्य के लिए खुद को तैयार करना। भारत के स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स का सफर भी काफी दिलचस्प रहा है। अगर टाइमलाइन देखें तो साल 2018 में भारत ने अपनी पहली विदेशी साझेदारी की थी, जब यूएई ने मैंगलोर में 5 मिलियन बैरल तेल स्टोर किया था। आज की स्थिति यह है कि भारत के पास पूरे 9 दिनों का इमरजेंसी स्ट्रेटेजिक रिजर्व मौजूद है और भविष्य के लिए योजनाएं तो और भी ज्यादा मजबूत हैं, जहां भारत और यूएई दोनों मिलकर ऐसे मैकेनिज्म तैयार कर रहे हैं जिससे ये तय होगा कि किसी भी आपात स्थिति में इन रिजर्व्स को कैसे और कब तुरंत इस्तेमाल के लिए रिलीज किया जाएगा। हमारी भविष्य की महत्वाकांक्षा बिल्कुल स्पष्ट है। आज के समय में हमारी रिजर्व क्षमता 5.3 मिलियन मेट्रिक टन है, लेकिन इस नई साझेदारी के तहत इसे बढ़ाकर 12.0 मिलियन मेट्रिक टन तक ले जाने का एक बहुत बड़ा लक्ष्य रखा गया है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हम अपने इमरजेंसी ऑयल बफर को 2 गुने से भी ज्यादा करने की पूरी तैयारी में हैं, ताकि कल को जब भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतें बेकाबू हों, हमारी अर्थव्यवस्था सुरक्षित रहे और हमें कोई बड़ा झटका ना लगे। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद हमारे सामने एक बहुत ही गहरा और विचारणीय सवाल खड़ा होता है। आज जब ग्लोबल क्रूड ऑयल की कीमतों में उतार चढ़ाव एक न्यू नॉर्मल बन चुका है, तो हमें अपनी सच्ची आर्थिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए वैकल्पिक ऊर्जा यानी ऑल्टरनेटिव एनर्जी की ओर कितनी तेजी से कदम बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जब तक हमारी निर्भरता इन जीवाश्म ईंधनों पर बनी रहेगी, हमारी अर्थव्यवस्था यूं ही वैश्विक झटकों के साए में रहेगी। ये सवाल भविष्य की नीतियों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। उम्मीद है ये पूरी जानकारी बहुत काम की साबित होगी।